सबसे बड़ी उपलब्धि है आत्म शांति। और मुझे एक बात बताओ, अभी कोरोना काल में जब दुनिया कोरोना से तड़प रही, हाहाकार पूरी दुनिया में मचा था। चाइना कोरोना बैक्टीरिया बनाने में लगा था और हम भारत के लोग दवाई वैक्सीन बनाने में लगे थे। बताओ, मानव जाति किस लिए है? आपके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? लोगों को मारना या लोगों को बचाना? लोगों के मारने में यदि शांति होती तो परमाणु बम बनाने वाला रोता क्यों? शांति साहब, शांति कुछ ऐसा आविष्कार करो, कुछ ऐसा आविष्कार करो जिस आविष्कार से हमारे देश के लोगों में भाईचारा बढ़े, नफरत खत्म हो, ईर्ष्या खत्म हो, द्वेष खत्म हो। कुछ ऐसा आविष्कार चाहिए। आज ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, द्वेष बढ़ता जा रहा है, नफरत बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारे देश में पुराने समय से हमें यह सिखाया गया सत्संग के माध्यम से कि सबसे बड़ा धन है संतोष, सबसे बड़ा धन है सत्य, सबसे बड़ा धन है दया, सबसे बड़ा धन है प्रेम। हमें प्रेम का, दया का पाठ पढ़ाया गया। ये क्यों पढ़ाया गया? क्या हमारे ऋषि मुनि पागल थे? नहीं। शांति, संसार घूम लो, कुछ भी प्राप्त कर लो, शांति नहीं है साहब। इंग्लैंड में सबसे पहला स्कूल कब बना? 1811 में शिक्षा पद्धति शुरू हुई इंग्लैंड में। जब वहां 1811 में जब स्कूलों की स्थापना शुरू हुई, उस समय हमारे भारत में लगभग 7 लाख गुरुकुल चल रहे थे। उस समय जब दुनिया स्कूल का नाम सुनी, उस समय हमारे देश में हमारी संस्कृति ने हमें गुरुकुल के रूप में शिक्षा, हमारे यहाँ शिक्षा कितनी प्राचीन है। भगवान राम इस धरती पर, राम कब आए थे? आज से लगभग 8 लाख साल पहले। उस समय राम जी गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए थे गुरुकुल में। तो गुरुकुल हमारे यहाँ तब भी थे, शिक्षा हमारे यहाँ तब थी। भगवान श्री कृष्ण 5,500 साल पहले आए और उन्होंने पढ़ने के लिए उज्जैन की ओर प्रस्थान किया। उज्जैन में गुरु सांदीपनि जी उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। उस समय की सबसे उच्च कोटि की शिक्षा उज्जैन में थी। और काशी शिक्षा के नाम से कब से जानी जाती है। इसलिए दुनिया के लोग जो पढ़ रहे हैं साहब, वो पढ़ाई हमारे मतलब की है ही नहीं। दुनिया क्या पढ़ रही है? आज आप डॉक्टर हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, एडवोकेट हो जाएंगे और साइंटिस्ट भी हो जाएंगे, तो होकर करेंगे क्या? उत्तर दीजिए, क्या करेंगे आप? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं होना, होना है, पर बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या करेंगे आप? अच्छे, आप डॉक्टर हो गए, आप इंजीनियर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, अच्छा है, हो गए, ज्ञान हो गया आपको। क्या पालेंगे? क्या डॉक्टरों को शांति है? हर व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है। और अच्छे डॉक्टर से, अच्छे इंजीनियर से, अच्छे साइंटिस्ट से देश का विकास शायद ना हो। परंतु मैंने कई बार कथा में कहा है कि अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर बनाने के पहले
अपने बच्चों को अच्छा इंजीनियर बनाने के पहले, अपने बच्चों को अच्छा एडवोकेट बनाने के पहले, अपने बच्चों को अच्छा साइंटिस्ट बनाने के पहले उन्हें अच्छा इंसान बनाओ। अच्छा इंसान बनाओगे ना तो वो अच्छा डॉक्टर भी होगा, अच्छा एडवोकेट भी होगा, अच्छा इंजीनियर भी होगा, अच्छा साइंटिस्ट भी होगा। यदि अच्छा इंसान नहीं है तो वो अच्छा एडवोकेट नहीं हो सकता, अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। और अच्छा इंसान, दुनिया घूम लीजिए साहब, दुनिया में अच्छे बिजनेस होंगे, दुनिया में अच्छा व्यापार होगा, दुनिया में अच्छा पैसा होगा, पर दुनिया के सबसे अच्छे इंसान भारत में ही तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि जो संस्कार हमें मिले हैं वो संस्कार हमारे लिए अद्भुत। स्वामी विवेकानंद जी को तो आप जानते होंगे। आज स्वामी विवेकानंद जी की क्या है? जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी गए भारत की धरती से बाहर, पूरी दुनिया को पाठ क्या पढ़ाया उन्होंने? वो कोई साइंटिस्ट तो थे नहीं, पर बड़े बड़े साइंटिस्ट आज स्वामी विवेकानंद जी का आदर करते हैं। वो कोई डॉक्टर तो थे नहीं, पर बड़े बड़े डॉक्टर आज स्वामी विवेकानंद जी का आदर करते हैं। वो कोई जज नहीं थे, एडवोकेट नहीं थे, फिर भी बड़े से बड़ा जज और बड़े से बड़ा एडवोकेट स्वामी विवेकानंद जी का आदर करता है। क्यों? माना कि वो जज नहीं थे, माना कि वो एडवोकेट, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं थे, पर वो एक अच्छे सच्चे इंसान थे। और जो अच्छा इंसान होता है वो सब कुछ होता। इसलिए आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाओ। हमारे देश में पूरी दुनिया का अच्छा, सबसे अच्छा मोबाइल जैसे आज लोग कहते हैं ये आईफोन है, एप्पल, चाइना में बनता है। कंपनी कोई और होगी, अमेरिका इत्यादि की, बनवाती चाइना में। दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल चाइना में बनता है। दुनिया का सबसे अच्छा ब्रांड कोई होगा जो वहां इत्यादि देशों में मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी उसकी। पर मैं आपसे पूछूं कि इस धरती में सबसे अच्छे संस्कार कहां बनते हैं? सबसे अच्छे संस्कार कहां के होते हैं? जैसे कोई कहता है ये बादाम फलाने देश की है, ये एप्पल फलाने देश का है, ये फलानी वस्तु फला देश की है, वहां ये होता है, वहां ये होता है, वहां ये होता। माना कि बताओ हमारे देश में क्या होता है? लोग कहते हैं भारत में कुछ नहीं बनता। माना कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम कमजोर हैं, पर संस्कार जो हमारे देश में बनते हैं और थे और हैं और रहेंगे, वो दुनिया में कहीं कोई कॉपी नहीं हो सकती, है ना? संस्कारों के मामले में हम ही आगे थे, हम ही आगे हैं, हम ही आगे रहेंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। दुनिया के किसी देश में विधवा स्त्री नहीं होती, भारत को छोड़। दुनिया के किसी देश में विधवा स्त्री नहीं होती ही नहीं है। दुनिया के किसी कोने में जाइए, विधवा स्त्री नहीं मिलेगी, वहां कोई विधवा होती ही नहीं है। पति चला गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा गया तीसरा जिंदाबाद, इसलिए कोई विधवा होती ही नहीं। विदेशों का कोई ये सिस्टम नहीं है। हमारे देश में जिसका पति चला जाता है उसकी विधवा रहकर सारी जवानी, सारी जिंदगी गुजार देती है, पर स्वप्न में पराये पुरुष की तरफ दृष्टि नहीं डालती। ऐसी स्त्रियां आज भी 21वीं सदी में यदि कहीं मिलेंगी, सिर्फ भारत की धरती पर मिलेंगी। संस्कार है, हाँ या ना? सही है। मातृदेवो भव, मां को भगवान कहने वाले लोग पूरी दुनिया में जाइए, पूछिए मां कौन होती है।
तो माँ को भगवान कहने वाले लोग, बाप को भगवान कहने वाले लोग और पति को भगवान कहने वाली स्त्रियां यदि आज पूरी दुनिया में कहीं हैं, सिर्फ भारत की पावन धरती पर हैं। इसलिए हमारा देश महान था, महान है, महान रहेगा, क्योंकि ये संस्कृति जो हमारी है, आज चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो, देख लेना एक ना एक दिन लौट करके वो सनातन संस्कृति में फिर आएगा, क्योंकि जो सत्य है वो केवल सनातन ही है, जो सत्य है। इसलिए इसका नाम ही है सत्य सनातन धर्म। जो सत्य है वही सनातन है। हम सनातनी हैं क्योंकि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सत्य है। अनादि समय से मुगलों ने आकर के हमारे देश में राज्य किया। प्रयागराज का नाम मुगलों ने इलाहाबाद, अल्लाहाबाद कर दिया। अल्लाहाबाद, इलाहाबाद कहते हैं, अल्लाहाबाद इंग्लिश में अल्लाहाबाद। फिर उसे ठीक किया गया। मुगलों ने हमारे तीर्थों का नाम बदल के प्रयागराज को अल्लाहाबाद कर दिया। बहुत सारे शहर हैं जिनका नाम मुगलों ने बदल डाला, परंतु गंगा तो गंगा ही रही, यमुना तो यमुना ही रही, कावेरी कावेरी ही रही, सरयू सरयू ही रही। यहां तक कि अयोध्या का नाम फैजाबाद कर दिया। हाँ या ना? बाद में फिर वो अयोध्या की अयोध्या हो गई, और फैजाबाद नाम चला बहुत समय तक। अभी भी आप हम हमारे दौर पे तो अभी फैजाबाद ही लोग ज्यादा जानते हैं। अब योगी जी ने उसे ठीक किया है, तो नाम बदल दिया ना। हमारी श्रद्धाएं जहां जहां थी मुगलों ने, अब जैसे काशी में भगवान शिव के मंदिर के बगल में अभी जो मुद्दा चल ही रहा है, सब जानते हैं। तो बदलाव किया उन्होंने, मिटाने की कोशिश की, पर कितना मिटाते साहब। सनातन धर्म तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक गंगा निकलती है। सबके नाम बदल दोगे, गंगा का क्या नाम रखोगे? वो लोग नदियों का नाम बदलना भूल गए। इसलिए हमारे भारत में सोचो, हमारे हिंदू धर्म में वो दिन भी है जब गंगा जी धरती पर पहली बार आई थी, भगीरथ जी के द्वारा, है ना? तो हमारा इतिहास कितना प्राचीन है, हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है। इसलिए हमारा देश, हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। कोई आपसे कहे कि सनातन धर्म को छोड़ दो, तो कह देना कि क्या आप ऑक्सीजन लेना छोड़ सकते हैं? क्या आप पानी पीना छोड़ सकते हैं? जैसे ऑक्सीजन हमारी जरूरत है, उसी तरह सबकी जरूरत सनातन धर्म है। आज नहीं पता चल रहा, कल पता चलेगा, परसों पता चलेगा, एक दिन दुनिया को पता लगेगा। सनातन संस्कृति ही सबकी जरूरत है। इसलिए विदेशी लोग आज सनातन धर्म को अपनाने लगे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसे देशों में, इंग्लैंड जैसे देशों में, इत्यादि देशों में हमारे धर्म का विस्तार हो रहा है और लोग संस्कृति, सनातन संस्कृति को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मंदिर बने हैं विदेशों में भगवान जी की पूजा आरती में। कभी कभी आप देखो ना, यहाँ वृंदावन में एक मंदिर है, हरे कृष्ण मंदिर, जहाँ विदेशी महिलाएं और विदेशी
गोरे लोग, गोरी स्त्रियां, गोरे पुरुष आते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, हरे राम 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 हरे हरे जपते हैं, है ना। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें पता लगने लगा कि सत्य तो सनातन धर्म ही है, बाकी सब झूठा है। सत्य क्या है? इसलिए हमारे धर्म का नाम सत्य सनातन धर्म। आज विदेशी लोग आ रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं बच्चों को, वो गीता पढ़ा रहे हैं। आश्चर्य मानेंगे, वृंदावन में एक महिला है विदेशी, यूट्यूब पर वीडियो उसने अपना वक्तव्य दिया। वो इंग्लैंड की महिला है और आश्चर्य मानेंगे आप कि इंग्लैंड की सरकारी स्कूलों में वह महिला भगवत गीता पढ़ाती है, संस्कृत पढ़ाती है, गीता पढ़ाती है और सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। वो सरकारी टीचर है और वो अपने बच्चों को गीता पढ़ाती है, तिलक लगाती है और वो भारत की महिलाओं से कहती है आप भी तिलक लगाया करो। तो लोग कहते हैं तुम तिलक लगाए हो। उसने कहा हम धन्य हैं कि हमने उस संस्कृति को जाना जो संस्कृति इतनी पुरानी है, इतनी प्राचीन है, जितनी प्राचीन सूर्य चांद और भगवान है, उतना प्राचीन यह धर्म है। आज तिलक लगाना भूल गए हम लोग, अपनी वेशभूषा भूल गए हम लोग। मुसलमान टोपी लगाता है, पर हिंदुओं से कहो तुम हफ्ते में एक दिन धोती कुर्ता पहना करो, धोती लगाया करो, कांच लगाया करो, शर्म आती है। मुसलमान टोपी लगाता है, परंतु हिंदुओं को कहो तुम तिलक लगाया करो, शर्म आती है। मुसलमान टोपी लगाता है, सिख भाई सर्दी हो गर्मी हो पगड़ी लगाता है, पर हिंदुओं को कहो तिलक लगाओ, तुलसी की माला पहनो, शर्म आती है। कितना दुर्भाग्य है ना मेरी माँ। धर्म का पालन करने में, यदि आपको अपने धर्म का पालन करने में शर्म आने लग जाए तो सोचो से धर्म का हाल क्या होगा, कितनी क्षति होगी उस धर्म की, कितना पतन होगा उस धर्म का जिस धर्म का पालन करने में आपको शर्म आती है। माथे पर तिलक लगाना, सिखा रखना, तुलसी की माला पहनना और मुख में भगवान श्रीमन नारायण का नाम रखना, ये तो गर्व की बात है मेरी माँ, गर्व है ये कि हम सनातनी। तुलसी क्यों पहनी जाती है? तुलसी में कैसा, आप जानते हैं बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लोग रिसर्च कर रहे हैं, तुलसी का अर्क बन रहा है। तुलसी का रस पीने से बहुत सारी बीमारियां नष्ट होती हैं। तुलसी की लकड़ी में पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है। जो तुलसी पहनता है वो सकारात्मकता से भर जाता है, पॉजिटिविटी से भर जाता है। इसलिए साइंटिफिक तुलसी पहननी चाहिए। हम लोग कलावा पहनते हैं हाथ में, ये देखो, लोग कहते हैं पागल हो, ये देखो ये कलावा। आप इसका साइंटिफिक रीजन जानते हैं? पुराने समय पर ना वो एक गाड़ी आती थी टेम्पो, जो 3 चक्के की होती थी पहले, उसमें लोग यात्रा करते थे। उसका इंजन कैसे स्टार्ट होता था? रस्सी बांध करके उसके इंजन में, और ऐसे 1 2 3 जोर से मारा, फट 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 चालू हो जाती थी, है ना। तो ये जो रस्सी है ना, इंजन को चालू करने के लिए रस्सी बांधी जाती थी। टेम्पो का इंजन उस कलावे से चालू होता, वो भी ये वाली टेम्पो देख लो टीवी पर, अब तो देखने को नहीं मिलती, ये ऐसी चालू होती थी, है ना। तो उसके भी, हाँ, उसमें भी रस्सी बांधी जाती थी, 3-4 राउंड मारा जाता था। तो जब उसमें रस्सी बांधने से यदि उसका इंजन स्टार्ट हो सकता है